आप देख रहे हैं उदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सर, जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद हो रहा है, इसको लेकर पंजाब पहले ही साफ कर चुका है कि उनके पास पानी नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो भाई पानी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो खेत के पानी में सिंचाई की हो या राज्य की। पानी हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और सबके लिए ज़रूरत का है, खासकर समय जो ये गर्मी का समय आता है। और बीबीएमबी की मीटिंग में भी ये तय हुआ था कि 8,500 क्यूसेक पानी हरियाणा के लिए छोड़ा जाएगा और उसमें से लगभग सिर्फ 4,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो 50% से भी कम है। अब आप ये समझिए कि ये पानी सिर्फ हरियाणा का ही नहीं है, ये पानी हरियाणा में ही नहीं जाता, इससे हरियाणा से होते हुए दिल्ली भी जाता है। और दिल्ली भी एक ऐसा राज्य है जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 10-12 साल तक ताकत में थी, और चूंकि वे हार गए हैं तो इसलिए अब वो उनकी चिंता दिल्ली की जनता की करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो मैं मानता हूँ कि इन विषयों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसे मौके पर जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भारत एक रिस्पांस की तैयारी कर रहा है। जो ये कायरतापूर्वक हरकत देश के दुश्मनों ने की, पाकिस्तान ने की, उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है और कई एक्शन भी लिए गए हैं, जिसके अंदर वो जो वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड किया गया है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर आंतरिक कला को आगे लाना, उसका राजनीतिकरण करना और खासकर उसकी जो टाइमिंग है इस वक्त और जिस तरीके से वो किया गया है, ये फोर्स भेजकर वहाँ ताले लगवा देना, एक तरीके से हमारी संवैधानिक प्रक्रिया को, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है। और मैं मानता हूँ कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है और इसके ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जब भी इतिहास में ऐसा किया गया है तो हमारी जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने हमेशा से इसके ऊपर हस्तक्षेप करके सही फैसला देकर न्याय करने का काम किया। पिछली बार भी पंजाब सरकार को आदेश दिए गए थे ये पानी छोड़ने के लिए, और अगर पंजाब सरकार ऐसी तरीके से ज़िद पे अड़ी रही तो हरियाणा सरकार ज़रूर जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जो हक का पानी है वो हरियाणा को और दिल्ली को देने का काम करेगी। जिसका जो हक का पानी है वो तो लेके ही रहेंगे। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही साफ कर चुके थे कि जिस तरीके से जो हरियाणा का पानी था वो पूरा दे दिया गया है, क्योंकि एक रेशो होता है 21 तारीख से 21 तारीख तक कितना पानी जो है वो बीबीएमबी के थ्रू गया है। तो उन्होंने साफ किया था पहले कि हम जो हरियाणा का बनता पानी था वो दे चुके हैं, लेकिन हरियाणा और ज़्यादा डिमांड जो है वो कर रहा है, लेकिन पानी की कमी है पंजाब के अंदर भी। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो मिथ्या है जिसको पंजाब सरकार बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि ये पानी हरियाणा का है, पंजाब का नहीं है। ये पानी तो पूरे देश का है, सिर्फ किसी एक प्रदेश का तो है नहीं। और वो पानी सिर्फ हरियाणा में जाएगा ऐसा भी नहीं है, वो पानी उस हरियाणा के बाद दिल्ली में भी जाएगा, तो दिल्ली का भी है, तो दिल्ली भी देश की राजधानी है। तो ये इसका एक फार्मूला बना था, वो फार्मूला के तहत जो फैसला हुआ था कि 8,500 क्यूसिक पानी हरियाणा को छोड़ा जाएगा, उसमें से 50% से भी कम पानी छोड़ा जा रहा है। और बात इतनी सी है कि पंजाब सरकार यूनिलैटरली ऐसा फैसला नहीं ले सकती। देश के अंदर कानून व्यवस्था है और हम सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा। पंजाब हरियाणा एक पड़ोसी राज्य होने के साथ एक भाई का रिश्ता भी है दोनों राज्यों का। पंजाब एक बड़ा भाई के रोल में भी आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा भाई छोटे भाई का हक छीने। तो सर, जिस तरीके से पहले एक दिन जब ये विवाद हुआ तो पंजाब में भी बैठक की गई इसको लेकर, बीबीएमबी के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद कर केंद्र ने बैठक बुलाई थी। क्या लगता है कि इन बैठकों से कोई निवारण नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी रुख होगा? देखिए, निकलना तो चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका समाधान ना हो सके, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, खासकर पंजाब सरकार जिन्होंने एक्शन लिया है उनके द्वारा, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा हरियाणा सरकार के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, और जैसे पहले जा चुकी है और पहले ऐसे आदेश आ चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पंजाब ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, लेकिन विडम्बनीय ये है कि जो उसकी टाइमिंग है, जो उसका समय है और इसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो वाकई विडम्बनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश को हमें एक आवाज़ में, देश के दुश्मनों के सामने हमारे को एक संगठित आवाज़ में आगे अपनी बात रखनी चाहिए, भारत की बात रखनी चाहिए।
तो बिल्कुल बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम द्वारा भी अपने जितने भी विपक्षी पार्टियां उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इस पानी के मुद्दे पर राजनीतिकरण ना किया जाए। ये सारे हमारे भारतवासी, हरियाणा वासी, दिल्ली वासी, पंजाब वासी, हम सब भाई बहन हैं और आपस में मिलकर इसका फैसला करना चाहिए और इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल कि जिस तरीके से पंजाब में ऑल पार्टी बैठक हुई, अब हरियाणा भी ऑल पार्टी बैठक कर रहा है, लगता है कि जिस तरीके से पंजाब ने एक दिन का विधानसभा सेशन बुलाया है इस पानी को मुद्दे को लेकर? देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो संविधान है, वो बहुत ही सक्षम और सशक्त है और जो भी उसके खिलाफ या विरुद्ध काम करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता है उसके कोई स्कोप है। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।